देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, और क्या अपडेट है? उन बर्बरता फैलाने वालों के, उन हैवानों के चेहरे अब पूरे देश के सामने आ चुके हैं। जी हाँ, और ये जो स्केच बनाए गए हैं, जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट से पुलिस की जो पूछताछ हुई थी तो उसमें से शुरू में तो 2 टेररिस्ट के बारे में बहुत डिटेल हुलिया मिल गया था, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस ने वो स्केचेस बनाए। और फिर उसके बाद तीसरे टेररिस्ट के बारे में भी कुछ टूरिस्ट ने जब बताया कि उसकी कदकाठी कैसी थी, शक्ल कैसा था, किस प्रकार का वो हाव भाव दिखा रहा था, तो उसके आधार पर पुलिस ने ये तीसरा स्केच भी बनाया और इन तीनों स्केच को जारी किया गया है ताकि कहीं से कोई संबंधित सूचना अगर मिल सके तो वो सूचना पुलिस के पास तुरंत पहुंचे। ऑपरेशन क्योंकि ऑलरेडी अभी ऑन है तो समझा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पे भी पुलिस का रोल कितना अहम होता है ऐसे ऑपरेशन में। जैसे आर्मी तो वहाँ पे जाती है, बाकी सारी फौज के फोर्स होते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस का बहुत अहम रोल रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुखबिर उनके पास होते हैं। और उस लिहाज से जम्मू कश्मीर स्थानीय पुलिस जो कि वहाँ पे इस स्केच को बना के उसने जारी किया है ताकि सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिर इस हत्याकांड को, इस बर्बर हत्याकांड को, बर्बर आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद वो आतंकी किधर भागे हैं और उनको निस्तानाबूद किया जा सके। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, इसलिए और सारे डिटेल्स का भी इंतज़ार है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है और पूरे हिंदुस्तान की नजर इसी बात पर है कि इन आतंकियों का कैसे हिसाब किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चिंता अब जाहिर की जा रही है और जो घटनाक्रम अब सामने आ रहे हैं देवेंद्र, आंकड़ों से अगर समझें तो 2020 में 34 लाख टूरिस्ट जाते हैं जम्मू कश्मीर। 2024 आते आते ये संख्या 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। ऐसे वक्त में हमला किया गया है, ये इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश की गई है, ये एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है। और बिल्कुल मुख्य मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर जो विकास के ट्रैक पे पूरी तरह से लगभग आ गया है और इस बार के चुनाव उसका सबसे शानदार उदाहरण था, जिसे दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक भी बूथ पर रिगिंग की कोई घटना नहीं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे सरकार बन रही है और कोई वायलेंस की घटना नहीं। डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे, गवर्नेंस के पैरामीटर्स पे, सारे पैरामीटर्स पे जम्मू कश्मीर कई मामलों में देश के बाकी राज्यों को पछाड़ रहा था। तो वहाँ पर डिरेल करना था पाकिस्तान को इस काम को और अपने आतंकियों के मार्फत इसको ये करने की कोशिश की। हालांकि इस तरह की चीज़ों से कोई डिरेलमेंट नहीं होता, लेकिन निश्चित तौर पर एक झटका देने की ज़रूर कोशिश। हालांकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर जो दाग लगाना चाहता था पूरी दुनिया देख रही है। और कल देखा आपने कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात की और इस पूरे मसले पर वो साथ हैं। तो ये भरोसा दिया पूरी दुनिया से एक तरह से इस आतंकी घटना को लेके पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज किया है, लेकिन भारत का इस्टेब्लिशमेंट, भारत की सरकार, जैसे गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी भी देवेंद्र, और जिन कश्मीरियों के साथ खड़े होने का दावा पाकिस्तान करता है, आपने तो उसे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का गुस्सा उबल रहा है। पहली बार ऐसा है कि लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो